इसकी स्टेटमेंट है डिटर्मिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को डिटर्मिन करते हैं बाय मेजरिंग इट्स वॉल्यूम। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए उनमें ब्यूरेट शामिल है, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट, फनल, बीकर्स और आयरन स्टैंड शामिल है। इसके अलावा जो हमें केमिकल्स चाहिए उन केमिकल्स में हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसकी मोलैरिटी 0.1 m होनी चाहिए। हमें सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन चाहिए जिसकी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमें मिथाइल ऑरेंज चाहिए एज एन इंडिकेटर। एक बार हम फिर एक्सपेरिमेंट के ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन चाहिए, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन चाहिए जिसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मिथाइल ऑरेंज चाहिए एज एन इंडिकेटर, डिस्टिल्ड वाटर, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर। इसके अलावा हमें पिपेट चाहिए और ब्यूरेट चाहिए। ब्यूरेट के साथ हमें आयरन स्टैंड चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको आपने डिस्टिल वाटर और फिर सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन से अच्छे से वॉश करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन जो है उसे वॉश करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने पिपेट में जो है वो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लेना है 10 सेंटीमीटर क्यूब। और कैसे लेंगे, हम आहिस्ता से सक करेंगे और सक करने के बाद जो 10 सेंटीमीटर क्यूब है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे और फिर थंब रखकर रिलीज करेंगे। ठीक है, तब तक जब तक 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ना फिल हो जाए पिपेट में। सो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो पिपेट में फिल हो चुका है, इसको हमने जो है सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन हमने पिपेट में लिया इसको हमने कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, जिसको हम डिस्टिल वाटर और सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन से वॉश कर चुके हैं। फिर हमने जो इंडिकेटर लिया है मिथाइल ऑरेंज, उसको हमने जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, जिसमें पहले से ही 10 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, सो आपने 2 to 3 ड्रॉप्स आपने इसमें डालने हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो सोल्यूशन का कलर आएगा वो ऑरेंज कलर होगा। सो 2 ड्रॉप्स ठीक है हम डाल रहे हैं। सो आप देख सकते हैं, एक और ड्रॉप हम डाल देते हैं तो आप देखें ऑरेंज कलर आ गया है सोल्यूशन का। अब हमने क्या करना है, ब्यूरेट को सबसे पहले आपने डिस्टिल वाटर से वॉश करना है और डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद आपने ब्यूरेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन से वॉश करना है। ठीक है, दोनों से वॉश करना है, पहले डिस्टिल वाटर से देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन से। फिर आपने फनल रखना है, ठीक है, और फनल आपने कहाँ रखना है, ब्यूरेट के ओपनिंग में, और फिर आपने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फिल कर देना है। सो अब आप देख सकते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है जो फनल के जरिए ब्यूरेट में डाल रहे हैं। और ये आप देखें हमारे पास 0 सेंटीमीटर क्यूब से थोड़ा सा ऊपर जो है वो वॉल्यूम आया है, वो हम थोड़ा सा रिलीज करेंगे ताकि बबल है तो वो निकल जाए। तो ये हमारे पास ब्यूरेट में इस वक्त जो वॉल्यूम पहला हुआ है वो हमारे पास कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम ब्यूरेट में 100 सेंटीमीटर क्यूब तक वॉल्यूम लेंगे और फिर इनिशियल रीडिंग हमारे पास 0 सेंटीमीटर क्यूब थी। अब हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है वो ऐड करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, जिसमें पहले से ही सोल्यूशन मौजूद है, सोडियम कार्बोनेट 10 सेंटीमीटर क्यूब और मिथाइल ऑरेंज के हमने जो 3 ड्रॉप डाले थे। ठीक है, सो हमने क्या करना है, हमने ड्रॉप वाइज ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन ऐड करते जाना है और तब तक ऐड करना है जब हमारे पास एंड पॉइंट जो है वो रेड कलर ना हो जाए। मतलब जो एक कॉनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन है उसका ऑरेंज कलर था, जब वो ऑरेंज कलर रेड में चेंज हो जाएगा तो वो हमारे पास एंड पॉइंट होगा। सो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर जो है वो हमारे पास चेंज हो गया है रेड में, तो ये हमारे पास एंड पॉइंट है। और इसमें कितना वॉल्यूम यूज हुआ है एंड पॉइंट लाने के लिए, 10 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसी तरह आप सेकंड रीडिंग लेंगे, उसमें इनिशियल रीडिंग आप 10 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे और फाइनल आपके पास 20 आएगी। फिर आप इनिशियल रीडिंग 20 रखेंगे और फाइनल फिर 30 आएगी। इस तरह 3 रीडिंग्स आपने लेनी है। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के दरमियान जो रिएक्शन है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सोडियम कार्बोनेट 1 मोल जो है वो 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल सोडियम क्लोराइड बनाएंगे और इसके अलावा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो हमारे पास बेस जो है उसके नंबर ऑफ मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने हैं, 1 है, तो N2 1 होगा। और एसिड के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल हैं, 2 हैं, तो N1 2 होगा। सो मोलर रेशियो हमारे पास कितनी आ रही है, 1:2।
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की 1 मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या लिया? 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन हमने लिया था। इंडिकेटर हमने मिथाइल ऑरेंज लिया था, ठीक है। और एंड पॉइंट हमारे पास क्या आया है? रेड। तो अब हम जो हमने ऑब्जर्व किए हैं रीडिंग, हम उसको डिस्कस करेंगे। इनिशियल रीडिंग हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ब्यूरेट में था उसकी कितनी थी? 0 सेंटीमीटर क्यूब। और एंड पॉइंट जब आया तो रीडिंग क्या आई थी हमारे पास? 10 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा जो हमने यूज किया है, ठीक है। इसके बाद आप सेकेंड रीडिंग जब लेंगे तो इनिशियल रीडिंग आप 10 रखेंगे और फाइनल आपके पास 20 आएगी, तो डिफरेंस अगेन 10 आएगा। फिर थर्ड रीडिंग जब आप लेंगे तो इनिशियल 20 रखेंगे, फाइनल आपके पास 30 आएगी, तो अगेन डिफरेंस 10 आएगा। सो अब आपने क्या करना है? आपने मीन वॉल्यूम निकालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो आप क्या करेंगे? तीनों रीडिंग्स को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास 30 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब मीन वॉल्यूम आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब हमने कैलकुलेट करना है सोडियम कार्बोनेट की एग्जैक्ट मोलैरिटी। तो हमारे पास HCl की मोलैरिटी कितनी है? M1 कितनी थी? 0.1। और वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना यूज हुआ है? अभी हमने मीन वॉल्यूम निकाला है 10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब V1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल थे? 2 मोल थे, तो N1 2 आ जाएगा। बेस की मतलब सोडियम कार्बोनेट की हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम जो हमारे पास यूज हुआ है सोडियम कार्बोनेट का वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है और नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल थे, ठीक है। N2 1 था। सो अब हम ये जो हमारे पास फॉर्मूला है M1 V1 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइड बाय N2, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। सो एसिड की मोलैरिटी 0.1, एसिड का वॉल्यूम जो हमारे पास आया था 10 आया था, नंबर ऑफ मोल 2 थे। M2 हमने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम हमने जो कॉनिकल फ्लास्क में बेस का लिया था 10 था और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स 1 थे। सो आप सॉल्व करेंगे वैल्यूज को तो आपके पास आंसर आएगा 0.05 M। सो बेस जो हमने सोडियम कार्बोनेट ली थी, ठीक है, उसकी मोलैरिटी हमारे पास एग्जैक्ट मोलैरिटी कितनी आई है? 0.05।